तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हिंदी कक्षा 9वीं और हमारा जो चैप्टर नंबर है 9 जिसका टाइटल है वरदान मांगूंगा नहीं। यह एक कविता है और इसके जो कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। पहले हम देखते हैं कि मौलिक सृजन में क्या दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए तथा उसे उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। कृति के आवश्यक सोपान मतलब जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। आप वृक्ष के बारे में लिखोगे, फिर अंतरिक्ष के बारे में, फिर पुस्तक क्या है और कैमरा। कवि सुमन जी ने क्या लिखा है इस कविता में देखते हैं। ये कविता ही नहीं एक गीत है और गीत क्या होता है इस बारे में बताया गया है कि स्वर पद ताल से युक्त गान ही गीत होता है, जिसमें स्वर हो, कुछ पद हो और उसका एक ताल हो, एक लहजा हो गाने का। इस कविता में कवि सुमन जी ने बताया है कि इसमें एक मुखड़ा है और उसमें अंतरा है। कुछ अंतरे हैं। अंतरे का मतलब होता है कि जो आप बीच बीच में गाते हैं। मुखड़ा मतलब जो स्टार्टिंग में भी होता है और हर एक पैराग्राफ एक ताल या पद ख़त्म होने के बाद वो जो मुखड़ा है वो रिपीट होता है। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है, मतलब रिपीट किया जाता है। गीत गेय होता है मतलब जिसमें हम कोई भी पद को रिपीट करते हैं। तो प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। तो कवि सुमन जी ने ये कविता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग 9वीं कक्षा में हैं और ये आपकी ज़िंदगी से काफ़ी मायने रखती है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हर एक बंदे से जुड़ा हुआ है। तो एज अ स्टूडेंट ये आपके लाइफ में कैसे जुड़ा है और यह जो कविता है आपके लाइफ के लिए काफ़ी इंस्पिरेटिव भी हो सकती है। तो कवि सुमन जी ने बताया कि हर किसी इंसान ने अपने स्वाभिमान से जीना चाहिए। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में सुख हो या दुख हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी सुख आए तो आप खूब उड़ी मार के जी लें, दुख आए तो मर ही जाएं कि इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कहा है। तो हमें यह होना चाहिए कि हमारे जो लाइफ है, हमारा जो जीवन काल है, उसमें सुख दुख तो आते ही रहते हैं। तो हमें हर समय जैसे हम सुख में रहते हैं वैसे दुख आने पर भी हमें संभाव रहना चाहिए और दुख में भी हमें संभाव रहना चाहिए तथा अपने कर्तव्य को हर इंसान को करना चाहिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छे काम करें और उस पर डटे रहें, उसको करने के लिए आप डिटर्मिनेंट होने चाहिए। इसलिए हमें कवि सुमन जी ने इस कविता के माध्यम से इंस्पायर किया है। ओके, तो एज अ स्टूडेंट आप कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आपका कर्तव्य है कि आप निष्ठा से पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने माँ बाप एवं अपने टीचर्स या अपना नाम रोशन करें। तो आप जो भी काम करें वो आप अच्छे से करें और उसको मन लगा कर करें। भले ही आपको एग्ज़ाम के टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो, फिर भी आप अच्छे से करें और पेशेंस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। मैं पहले बच्चों आपको रीड करके बताती हूँ कि कैसे पढ़ते हैं और इसमें अंतरा क्या है और मुखड़ा क्या है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। जब मैं आपको रिपीट करके बताऊँगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये जो वरदान मांगूंगा नहीं ये आपका क्या है, मुखड़ा है। और आप जो भी 3 लाइन जो पढ़ रहे हैं वो अंतरा है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो,
चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो आइए बच्चों देखते हैं, ये तो हमारी रीडिंग हो गई कि कविता कैसे पढ़ते हैं शुद्ध स्वर में। अब देखते हैं हर एक पैराग्राफ का मीनिंग। हर एक पैराग्राफ में आप देखेंगे कि 3 लाइनें हैं और उसके बाद जो मुखड़ा होता है उसको दोहराया गया है, वो होता है वरदान मांगूंगा नहीं। तो देखते हैं पहले पैराग्राफ का मीनिंग। यह हार एक विराम है। विराम का मतलब होता है कि स्टॉप, रुकना। जीवन महासंग्राम, तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो यहाँ पर कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी, तो हम सुमन जी बोलते हैं, कि सुमन जी ने क्या समझाया है कि जीवन जो होता है एक संग्राम ही नहीं, महासंग्राम है, मतलब बड़ा युद्ध के जैसे है, और इसमें छोटी बड़ी हार तो मिलती ही रहती है। हम अपने लाइफ में भी छोटी बड़ी हार, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, तो ये सब चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी में चलती ही रहती हैं। तो ये एक संग्राम ही नहीं, संग्राम का मतलब होता है संघर्ष, तो ये एक संग्राम ही नहीं, एक महासंग्राम है, मतलब ये बहुत बड़ा युद्ध है। यह हार एक विराम के समान है। तो कवि सुमन जी ने कहा है कि अगर आप हार गए, उसका मतलब ये होता है कि आप रुक गए, एक विराम हो गया। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ से मैं जीवन के महासंग्राम की नई शुरुआत करूँगा, इस महासंग्राम में मैं लड़ते लड़ते मर मिटूँगा। मैं लड़ते लड़ते मर मिटूँगा, मतलब तिल तिल मिटूँगा नहीं। तिल तिल का मतलब होता है कि मैं ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे भले ही मैं मर जाऊँगा, पर मैं दया के रूप में या भीख के रूप में आप बोल सकते हैं कि मैं दया को नहीं मांगूंगा। तो कवि सुमन जी कहते हैं कि इस महासंग्राम में मैं भले ही लड़ते लड़ते मर मिटूं, मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन वरदान के रूप में मैं दया की भीख नहीं मांगूंगा, और इसे वरदान के रूप में तो मैं बिल्कुल ही नहीं मांगूंगा। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, मेमोरी। सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए मतलब होता है कि अपने सुखद मेमोरेबल याद के लिए, मतलब सुखद काफ़ी अच्छे समय के लिए। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कवि सुमन जी कहते हैं, भले ही मैं गरीबी और दुख में जीवन क्यों ना मैं व्यतीत कर दूँ, लेकिन अपने सुख और वैभव के लिए, अपने सुख और वैभव के लिए दुनिया भर की संपत्ति प्राप्त करने का मैं वरदान कभी नहीं मांगूंगा। ठीक है बच्चों, और बोल रहे हैं कि मैं वरदान के रूप में तो इसे हरगिज़ ही नहीं मांगूंगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पैराग्राफ के ऊपर। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, पर मैं वरदान मांगूंगा नहीं। देखते हैं, कवि सुमन जी कहते हैं कि जीवन के संघर्ष पथ पर चलते, चाहे मुझे जीत मिले अथवा मैं हार भी जाऊं, चाहे मुझे जीत भी मिले या हार भी मिले, मैं कभी भयभीत मतलब मैं कभी डरूंगा नहीं उससे। अपने कर्म पथ पर चलते हुए मुझे जो भी मिलेगा मैं उसका स्वागत करूंगा। जैसे यहाँ कवि बोल रहे हैं कि यह भी सही वह भी सही, संघर्ष पथ पे जो भी मिले, जो भी कोई मिले, मैं उसका दिल से स्वागत करूंगा, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की उनसे मदद नहीं मांगूंगा। मैं हार भी जाऊंगा पर मैं कभी डरूंगा नहीं, मैं उल्टा अपने पथ पर आगे बढ़ूंगा, और जो भी लोग आएंगे मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूंगा, पर मैं उनसे मदद के लिए कभी भीख नहीं मांगूंगा, और वरदान के रूप में तो बिल्कुल नहीं मांगूंगा। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पैराग्राफ। लघुता न अब मेरी छो, लघुता मतलब छोटापन, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। यहाँ पर कवि सुमन जी ने बहुत बड़ी बात की है जो हम डेली लाइफ में भी अनुभव करते हैं।
यहाँ पर कवि सुमन जी ने बताया है कि बड़े लोगों से वो कैसे दूर रहना चाहते हैं और कैसे वह बड़े लोग अपने बड़े होने का मतलब कद काठी में बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई संपत्ति किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे बड़े धनी लोग जो होते हैं वे लोग जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग का मतलब ये होता है कि जिनके पास संपत्ति का अभाव है, नहीं है, पैसे नहीं हैं आगे अग्रसर होने के लिए, तो उन्हें उन लोग छोटा मानते हैं बड़े लोग। तो यहाँ पे सुमन जी ने समझाया है कि बड़े और धनवान व्यक्तियों के समक्ष यदि मेरी हैसियत कुछ भी नहीं तो नहीं सही, जो लोग मुझसे धन बल इत्यादि में बड़े हैं वे बड़े बने रहें। मैं अपनी तकलीफ़ों समस्याओं को खुद दूर कर लूँगा, लेकिन कभी किसी से सहायता के रूप में मैं वरदान नहीं मांगूंगा। ओके, अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ जो लास्ट है। चाहे हृदय को ताप दो मतलब ताप का मतलब होता है गर्मी। यहाँ पे ये नहीं है कि आप जला दो या हीट दे दो, नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। अभिशाप का मतलब क्या होता है, एक टाइप का कर्स होता है, ठीक है। तो चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। तो यहाँ पे सुमन जी कहते हैं जो हमारे एज अ स्टूडेंट आपको भी यही लागू होना चाहिए और आपको इस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि मुझे चाहे कितने भी कष्ट मिलें, मुझे चाहे कोई भी अभिशाप दे दो, मुझे श्राप ही क्यों ना दे दो, लेकिन अभी पीछे नहीं हटूंगा। अपने कर्तव्यों के पालन के लिए मैं किसी भी प्रकार का वरदान नहीं मांगूंगा। मुझे किसी का सहारा या सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं अपने दम पे करूंगा, और भले ही आप मुझे चाहे बुरा कह दें या मुझे अभिशाप दे दें या मुझे आप कितना भी कष्ट दें, मैं अपने कर्तव्य पथ से अडिग रहूँगा। मैं कभी भी हिलूँगा नहीं। मैं अपना कर्तव्य पालते जाऊँगा, मैं अपने काम को करते जाऊँगा, और इस कर्तव्य को करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए मैं किसी से भी वरदान नहीं मांगूंगा। तो बच्चों, हम लोग ये जो चैप्टर है इसमें हम देखते हैं, जब हमारा एक्चुअल टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स आता है तो हमें देखना चाहिए इसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे कि संभाषणी है, तो थोड़ा मैं डिस्कशन करती हूँ और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ज़रूर करूँगी। तो इसमें हम देख लेते हैं जितना हो सकता है। संभाषणी में गणतंत्र दिवस मतलब हमारा जो रिपब्लिक डे होता है के अवसर पर जनतांत्रिक शासन प्रणाली पर अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। तो ये आपको क्लास में अपने टीचर के साथ, या फिर अभी तो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि जनतांत्रिक शासन प्रणाली मतलब एक डेमोक्रेटिक रूल में क्या क्या होते हैं, कैसे कंट्री सर्वाइव करता है या रहता है, कैसे सारी चीज़ें चलती हैं व्यवस्थित तरीके से, तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है आसपास। तो आसपास में क्या लिखा हुआ है कि जीत के लिए संघर्ष जरूरी है। इसका मतलब आप जब कोई भी विनर होता है तो वो विनर के पीछे एक पेन होता है, मतलब उसको कष्ट करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो ये एक आपको टॉपिक दिया गया है और आपको कहा गया है कि ये एक सब्जेक्ट है और ये प्रतियोगिता में आप सहभागी टीम के साथ चर्चा कीजिए। आपका जो भी कोई प्रतियोगिता होगी आगे फ्यूचर में, तो आप इस पे एक चर्चा ज़रूर कीजिएगा कि जीत के लिए संघर्ष ज़रूरी है या नहीं। तो इसमें हमको यही डिस्कस करना है कि जीत के लिए संघर्ष कितने मायने रखती है। अगला दिया है श्रवणीय। श्रवणीय का मतलब ये होता है कि आपको सुनकर उसे सीखना है। तो किसी अवकाश प्राप्त सैनिक मतलब ऐसा सैनिक जो छुट्टियों में अपने घर आए हुए हैं, तो उनसे आप कुछ सुनिए। क्या सुनिए कि उनके लिए अनुभव सुनिए और उनसे प्रेरणा लीजिए। मतलब उनके लाइफस्टाइल वो कैसे रहते हैं, बॉर्डर पर कैसे संघर्ष करते हैं, और वहाँ पर रहने के लिए उनको जो इंस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है
वो कितना ज़रूरी होता है उनके लाइफ में और उनके परिवार के लिए भी। तो ये सारे जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। और यह चीज़ें आप मतलब आपके अगल बगल या कोई कोई सोल्जर्स हैं, कोई सैनिक भाई हैं जो आए हैं छुट्टियों में, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। या आपके घर में ही दादाजी हों या फिर आपके अंकल हों, चाचा जी हों, कोई भी हो जो सैनिक के रूप में काम कर चुके हैं, और आप उनसे बात करके एक इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं या ले सकते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगला दिया है लेखनीय, मतलब इसको आप लिख के आप रख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। जीवन में परिश्रम का महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो आपका अपना ओन ओपिनियन लिखना है कि जीवन में परिश्रम का क्या इम्पोर्टेंस है। महत्व का मतलब होता है कि क्या इम्पोर्टेंस है, हाउ लाइफ, हाउ एनीबडी हैज़ अ हाउ दे हैव अ स्ट्रगल इन देयर लाइफ, विदाउट स्ट्रगल देर इज़ नो लाइफ। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, इस पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। अगला पार्ट से आगे, पार्ट से आगे में मतलब जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आपने जो भी पढ़ा अभी वो एक कविता थी, सुमन जी के द्वारा लिखी गई हुई थी। तो आपको ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर की कई कविताएं हैं जो क्वाइट इंस्पिरेटिव हैं। एज अ स्टूडेंट आप जितना रिफ़र करेंगे बहुत अच्छा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत सारी अच्छी कविताएं हैं जिसको आप ऑनलाइन जाकर या फिर आप गूगल करके आप उसमें सर्च करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो मैं आपको अगले वीडियो में अगला वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसमें मैं आपको डिस्कस करके बता दूँगी। अभी के लिए धन्यवाद।